होला होला समझ में तो है ना। ठीक, समझ में। ऊँटों के एक समूह का एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया। मान लें ऊँट के झुंड होते हैं, इतना को एरम कई ऊँट है नहीं पता, नहीं ना पता है, लेकिन इस समूह का एक चौथाई भाग कहाँ गया? जंगल में। मान लो इसमें 20 गो है ऊँट झुंड में, अब 20 गो का एक चौथाई हो, यानी 20 का एक चौथाई भाग कहाँ चल गया? जंगल में। यानी कई गो गया? देखिए 5 गो गया। एक चौथाई मतलब 5 गो गया, है ना? अभी अभी हम समझा रहे हैं बस। एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया, उसमें से यहाँ कल गलती लिखो लोग उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ पर चला गया। ओ अच्छा, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना पहाड़ पर चल गया। यानी जितना समूह में था ना, उसके वर्गमूल के दुगना ऊँट पहाड़ पर चला गया। ये शामिल था मान ले 20, इसका वर्गमूल का दुगना कहाँ चल गया? ये पहाड़ पर। और जो शेष बचा 15 ऊँट वो तालाब के किनारे दिखाई दिया, नदी के किनारे दिखाई दिया। तब पूछा बताइए उस समूह में कितने ऊँट थे? तो समूह में ऊँट पता है कितना हुआ? पता हो? नहीं नहीं पता है तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि समूह में ऊँट की संख्या बराबर x है ना, मान लेंगे ऐसे हल। माना कि समूह में ऊँट की कुल संख्या बराबर x ऊँट है। ऊँट कै गो? जंगल में कै गो गया? देखिए तो ऊँटों के एक समूह का एक चौथाई भाग जंगल में गया है। एक चौथाई भाग, तो जंगल में ऊँटों की संख्या कितना? समूह का एक चौथाई भाग, है ना? लिखेंगे जंगल में ऊँटों की संख्या, जंगल में कितना गया? समूह का एक चौथाई। यानी समूह में एक्स गो ऊँट था, तो एक्स का एक चौथाई भाग कहाँ चल गया? जंगल में गया। नहीं, इसको गुना करेंगे तो ऐसे देखिए, नहीं कुछ तो नीचे एक है और गुना 1/4 है, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, यानी x बटा में 4 ऊँट। x/4 ऊँट कहाँ गया नोनो? जंगल में। कहाँ गया बुआ? जंगल में। अब फिर कहता है क्या? उसमें से समूह में शामिल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ पर चला गया। यानी पहाड़ पर ऊँटों की संख्या, पहाड़ पर भी देखेंगे, पहाड़ पर ऊँटों की संख्या पहाड़ पर कितना गया है? समूह में जितना था, समूह में कितना था? x को था, समूह में टोटल ऊँट x। अब बोला पहाड़ पर जो गया है ऊँटों की संख्या का वर्गमूल, ओ ऊँट की संख्या x, इसका वर्गमूल का दुगना पहाड़ पर चला गया। यानी इतना ऊँट पहाड़ पर चल गया, है ना? तब पहाड़ पर चला गया ऊँट की संख्या दुगुना ऊँटों की संख्या के वर्गमूल आके दुगना कहाँ गया? पहाड़ पर गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो ये कुल समूह में इतना ऊँट, यहाँ जंगल में चल गया x/4 ऊँट, अब पहाड़ पर चल गया, कुल ऊँट के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ पर चल गया, है ना? अब बताइए, शेष नदी के किनारे रह गया, जे बचा वो नदी के किनारे रह गया, है ना? आओ कह रहे तथा शेष 15 ऊँट नदी के किनारे दिखाई दे। ऐसे लिखेंगे
शेष नदी के किनारे ऊँट की संख्या है ना, शेष नदी के किनारे ऊँट की संख्या। नदी के किनारे कितना न 15 को न ऊँट है। नदी के किनारे कितना ऊँट है? 15 गो ऊँट है। अच्छा आप बताओ, समझो। ऊँट टोटल इतना था, इतना ही में से कुछ ऊँट जंगल में गया, कुछ ऊँट पहाड़ पर गया, और शेष जो बचा नदी के किनारे बचा नहीं। तब बताएं, आप लोग समझ गए होंगे कि वो कितना आसान है। हो देखें, मान लिया 10 बुतरू 20 गो बच्चा मेरे पास है। टोटल बच्चा कई गो? 20 गो। हम कुछ के बेच देंगे। 5 गो चल जानो जंगल, 5 गो चल गया जंगल। देखिए है, जंगल चल गया इतना, टोटल था x, x में इतना चल गया जंगल। आप पहाड़ पर कुछ के भेज देंगे, जानो नो 10 गो पहाड़ पर चल जा। और कहेंगे जो शेष बच गया वो नदी के किनारे चल जा। शेष जो बचा, तब 5 गो जंगल चल गया, 10 गो पहाड़ पर, तो शेष 5 गो ना बचेगा मेरे पास। 5 गो जो बचा उसको कह दिया नदी के किनारे चल जाओ। तो ये तीनों के जोड़ के टोटल आना चाहिए नहीं? तो बताइए, इस तीनों के जोड़ के टोटल नहीं आना चाहिए? टोटल आएगा तभी ना बनेगा, नहीं तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अच्छा हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है तो नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल नहीं लग रहा तेरा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा ऐसे कह सकते हैं हम, ऐसा देखिए तो ये तीनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। यानी x/4 जंगल वाला और पहाड़ पर 2√x, 2 गुना हो गया x√। अब प्लस में 15 बराबर x उठ जाएगा। टोटल जोड़ के तो उतना ही उठा ना जितना उठ था समूह में। कुछ गया जंगल चल, कुछ गया पहाड़ पर, कुछ नदी के किनारे, तीनों के जोड़ के तो बराबर उठ रहेगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो आ गलो समझ में, नहीं लो तो समझ में। अब की करो, इस x महाराज को इन्ने ले आइए, आई वाला अंडर वाला को अलग कर दिए, तो सबसे अलग जाति की लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो सबको इधर कर दिए कि देखिए x/4 ये माइनस में ले आइए ना, माइनस है ना, सब नहीं थे बोला गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ हो गई। x माइनस माइनस, अरे तो ऐसे नहीं तो ऐसे करते देखिए, अरे छोड़ा ऐसे लिखे, ऐसे कर देते। देखिए टोटल ऊँट के संख्या है तो x, आई जोड़ के तीनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। दिक्कत है जना नहीं रहा, लेकिन तो x/4 प्लस में 2√x प्लस में 15, तीनों के जोड़ के ऊँट के संख्या बराबर होना चाहिए। तो ऐसे x, इसको नहीं लाइए ये वाला को, यानी माइनस में आ जाएगा x/4। आई 15 को नहीं ले आए तो माइनस में आ जाएगा 15। अब बराबर में क्या बचेगा? 2√x, यही ना बचेगा। अच्छा याद दे दो, या एलसीएम बोलो 4, तो यहाँ नहीं कुछ एक नहीं कुछ एक रहता है। 4 की 4, तो यहाँ 4 गुना x 4x माइनस x माइनस 60 बराबर 2√x। 4 गो में एगो x घट जाएगा, 3x बटा में बराबर 3x माइनस 60, इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब की करेगा इसको? ऐसे कर सकते, तिरछा तिरछी गुना नहीं कर सके तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। देखिए 3x माइनस 60 बराबर 4 गुना 2√x है ना। अच्छा ये रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा? रूट कैसे हटता है? रूट नहीं आ जाएगा। नहीं, रूट हटाने के लिए जैसे मान ली रूट है x, तो इसको हटा, इसको वर्ग कर देंगे, अपने हट जाएगा।
यानी स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट एक्स गुना अंडर रूट एक्स, अंडर रूट अपने यहाँ से खाली एक्स बचेगा नहीं। तो क्या करो, रूट के हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर चुपचाप रहेंगे, नहीं ऊपर करेंगे। दोनों करना पड़ेगा। यस। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, दोनों ओर वर्ग काहे करेंगे, क्योंकि हमको हटाना है रूट को, और रूट में हटाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग काहे किए, रूट हटाना है, तो वर्ग करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए ये 3x माइनस 60 स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो यस। अब बराबर चार। 4 दूनी 8 तो डायरेक्ट कर सके ना, लेन भाई रूट का स्क्वायर। स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी के फॉर्मूला पर है कि नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, आई तो माइनस बनना है, तो क्या होता है ना, फॉर्मूले पर नहीं देता हो, गड़बड़ा देता हो, नहीं गड़बड़ाएगा उम्मीद है। देखो या 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर बराबर, तो 4 दूनी आठ। तो हो जाएगा 4, ऐसे आठ। ये डायरेक्ट लिख दो 8, है ना, तो एकरो पर वर्ग अन्य 8, 8 का स्क्वायर 8 64 अंडर रूट एक्स, देखिए एकरो पर स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, अंडर रूट पर स्क्वायर रहेगा अंडर रूट गुना एक्स, तो खाली एक्स आ जाएगा, एगो एक्स दूगो में से एगो बाहर निकल जाता है, तो हो जाएगा 64 एक्स। वाह, m माइनस बी के, तो फार्मूला बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी 60 बराबर 64 एक्स। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए के बदले 3x और बी के बदले 60, है ना, तो ए स्क्वायर ओ 3x के स्क्वायर बी स्क्वायर 60 के स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 तो 2 ए 3x बी 60, सही तो है ना, तो 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 6 छक 36 3600 हो जाएगा ना, माइनस 3 दूनी 6 छक 360 एक्स बराबर में इन्हें ले आइए 64 एक्स को, या 9x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 360 एक्स माइनस बराबर में या 9x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस, दोनों जुड़ जाएगा दोनों, 4 6 12 2 बाकी 1 3 4 424 एक्स बराबर में 424 है ना, 424 आओ सही तो लगा, हाँ सर सही है 424 आ जाएगा ना, या सर यहाँ लिख दो 9x स्क्वायर माइनस 424 एक्स प्लस में 36 बराबर 0, सर यहाँ लिखे हैं खाली मध्य पद को बांटे, हमें तो पहले कॉमन ले सकेंगे तो उपाय नहीं है, कॉमन ले लीजिए कॉमन मिलवे नहीं करेगा, कॉमन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कॉमन, तो मध्य पद को बांटने का नियम होता है, दोनों गुना होता है, इसको तोड़ मध्य पद को बांटते हैं तो ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 नमक के 54 बाकी 5 9 27 5 32,400 आएगा, है ना, दोनों करे तो सही है सर सही है ना, हाँ 32 गुना, सही है अच्छा तो इसको 424 लाना है जोड़ के, तोड़ इसको
आप लोग तोड़िएगा, हम तोड़ देते डायरेक्ट। देखिए 9x स्क्वायर, इसको लाना है 424, तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस में लाना ना, जी सर। तो माइनस 324x 324 x माइनस 100x, माइनस गुना माइनस प्लस 324 गुना 100, 324 100 आ जाता है। जी सर। आज जोड़ेंगे 324 माइनस माइनस, तो माइनस में 424 आ ही जाएगा, अब प्लस में 3600 बराबर में 0, या कॉमन लीजिए। अब एक 9x कॉमन, ये दोनों में बचेगा x माइनस कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 36 9 निकाले तो 36 बचेगा, 9 3 27, 9 6 54, 3 6 36 बचेगा, माइनस 100 कॉमन ले लेंगे, x माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है, 36 बचेगा बराबर में 0। अब फिर कॉमन इतना मिल रहा है, जी सर। या x माइनस 36 कॉमन, अब बचेगा 9x माइनस सर। माइनस 100 बराबर में 0, इसका बराबर मान रखें। या x माइनस 36 बराबर 0, 9x माइनस 100 बराबर 0, x बराबर 36, यहाँ 9x बराबर 100, यहाँ हो जाएगा x बराबर 100 बटा में 9, 100 बटा में 9। अच्छा रुकिए ना, 36 आ गया x का मान, यहाँ देखो तो भाग दे तो ये। 11 बड़े मुँह से 99, फिर एक बचा, फिर अच्छा 11.1 कुछ ऐसा ही आ गया, हाँ नहीं 11.1 एक एक ऐसे रहेगा। x हम क्या माने हैं वो देखिए तो, ऊट में समूह की कुल संख्या, कुल संख्या 11 को आ गया मान लें, यहाँ 36 को आया है, तो मान लो 11 को ऊट आया है, 11.1 को मानी 12 को, पॉइंट में तो 12 को खुश रहो 12 को ऊट है, अब 12 ऊट, यहाँ 15 ऊट का था शेष बचा, तो ये संभव है वो, 11 को ऊट है, अब 15 को ऊट शेष चल जाएगा उन्हें, नहीं ना, शेष बचल है 15 ऊट, इन्हें उन्हें जाके कुछ चल गया जंगल में, कुछ चल गया पहाड़ पर, और शेष बचा 15 को, यहाँ टोटल आया 11 को, तो ये संभव है नहीं बात। नहीं, यह संभव हो जाएगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो ऊट की संख्या कितना नो 36 है, ऊट की कुल संख्या x माने थे, तो ऊट की कुल संख्या 36 आ गया, अतः ऊट की कुल संख्या बराबर 36 को ऊट था, जी क्या ऊट था 36। 36 को ऊट में, देखिए अब समझावे जो, एरा नोट कर ले, अब देखो है समझा देते हैं, अब देखिए सही आवा है कि नहीं, अब सही आता है कि नहीं देख लेते हैं, है ना, हम जो बनाए हैं सही है कि नहीं चेक कर लें। देखिए हम टोटल ऊट की संख्या कितना लाए हैं 36 गो, तो 36 गो में कहता है कि जंगल में ऊट कितना चल गया, ओ x बटा 4 गया, तो x का मान कितना है ना 36, 4 नंबर 36, यानी 9 गो ऊट गया जंगल में, जंगल में कई ऊट, जंगल बराबर 9 ऊट, अब पहाड़ पर गया है, ओ पहाड़ पर कितना गया हो 2 गुना न रूट x, यानी 2 गुना न रूट 36, तो 2 गुना 6, यानी 12 ऊट कहाँ चल गया पहाड़ पर, पहाड़ पर 12 ऊट, और शेष को बचा 15 को, देखता हो 36 को टोटल, 9 2 11 11 500 लग 6 बाकी 1 1 2 3 सही आता है, आगे 36। सही आता है ना, सही बना ले, चल बंद कर दे, हो गया। देखो क्या कहता है नोनू, अंशों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे है, और शेष 2 हंस पानी में, तैर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या निकालें, क्वेश्चन अपने टेस्ट है अपने मन से, हाँ मतलब टोटल क्या हंस है मान लेंगे,
माना कि कुल संख्या हंसों की कुल संख्या बराबर एक्स। हल में देखिए कितना आसान है। माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर एक्स। हंसों की कुल संख्या बराबर एक्स। और तालाब के किनारे कितना है बोलो? 7/2। तालाब के किनारे हंसों की संख्या बराबर एक्स का 7x/2 जमीन 7x में 2। आणि तालाब के किनारे कितना हंस है बाबा? 7x/2। और शेष पानी में तैर रहा है। यस। तो पानी में तैर रहे हंसों की संख्या। पानी में तैर रहे हैं। तैर रहे हंसों की संख्या कितना जानो नु? 2 तैर रहे बराबर 2। यस। अच्छा अब बताएं, तुम लोग एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कुल संख्या इतना था हंस, कुछ तालाब किनारे चल गया और कुछ पानी में तैर रहा है, तो दोनों के मिला के इतना ही ना आएगा? यस। बराबर। नहीं, आने में से कह सकते प्रश्न से ओ x बराबर 7x/2 जोड़ 2 नहीं पूछता है। ए ननु गबड़ा गलो ओ वर्गमूल का है हो। हाँ संख्या के वर्गमूल का। यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का, तो कुल संख्या x का वर्गमूल का 7/2 भाग कहाँ तैर रहा है? तालाब के किनारे है। यस। अब आया सही, घबरा दिली ना। वर्गमूल था तो हो जाएगा 7√x/2। हाँ अब हो जाएगा। अब दोनों जोड़ेंगे। हाँ 7√x/2 यस। प्लस 2 नहीं कुछ तो नीचे चाहे तो इसको इन्हें ले आएंगे पहले। यस। नहीं या x माइनस 7√x/में ओ इन्हें इसको नहीं ला एलसीएम कहाँ लेंगे? -2 बराबर 7√x/2 कर देंगे। नहीं ये 2 के नहीं ले आए, रूट को अंडर रूट हटाना है। बर कर देंगे दोनों तरफ, रूट को हटाएंगे। दोनों तरफ बर करने पर x बराबर ये दोनों के जोड़ के यस। ये टोटल संख्या था, ये जोड़ी टोटल अंशों की संख्या। अब वर्गमूल है, यहाँ वर्गमूल है, ये वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ बर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर नहीं तो हटवे नहीं करेगा। आप कुछ करिए नहीं हटेगा। अगर बात तिरछा तिरछी गुना कर में तैयो ना हटता, नहीं हटेगा वर्गमूल, नहीं हटेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे? उन्होंने वर्ग कर देंगे। x-2 का बराबर 7√x/2 स्क्वायर हो गया। वो भी -b के होल स्क्वायर इधर लिख दो। यस। ज्यादा बड़ा बड़ा इसे नहीं हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab 2ab यस। बराबर 7 के स्क्वायर 49 49 बटा 4 बटा में 4 बटा में 4 एकरो पर पावर सब पर पावर रहता है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे 7/2 गुना √x कह सकते हैं। यस। पावर किए तो एकरो पर 7/2 पे पावर गुना √x पे पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। 49 बटा में 4 आई x बच जाएगा, वही तो आया, वही तो आएगा नहीं। 49/4 x वही तो है। अब देखो या यहाँ लिखो x² प्लस माइनस 4x
2 दूनी 4x, Yes. 49/4, यहाँ x लगा देते हैं। एने ले आइए इसको, एने आ जा। 4 भाग में क्या आया गुना में पे 4 लाई। तिरछा तिरछी गुना कर दियो। हाँ उसमें सबसे कर दे। ले आए नन्ही। फिर तो उससे 4 गुना हो गया x² प्लस 4 प्लस 4 माइनस बटा 4। बड़ा 4 अब पहले 4 को लाइन सर उसके बाद इन्हें भाग कि तिरछा तिरछी गुना कर दिए हो कितने किलो? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा। हो जाना चाहिए। बतिया उतना ही पड़ेगा, कैसे बनाओ? यस गुना कर 4 गुना x², 4 4x², यस 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 x बराबर में, नहीं समझ में लो। आ गया सर। वो नहीं कुछ तो नीचे ए तिरछा तिरछी गुना तो पूरा में 4 से गुना किए यस तो 4 गुना x², 4x², 4 चौक 16, 4 चौक 16x। ये गुना उतने तो उतनी रह गए। अब इन्हें लाए आसान हो गए, छोड़। 4x² प्लस 16 माइनस 16x माइनस बराबर में 0 या 4x² प्लस 16 माइनस दोनों जोड़ दो, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 4 5 1 6 65x बराबर 0। सरिया को लिख दीजिए 4x² माइनस 65x प्लस 16 बराबर में 16 का चौका 64, जोड़ के 65 होना चाहिए। मत पद को बांटेंगे, बांट जाएगा भाई। या 4x² देखिए 16 चौका 64, 64 को तोड़ दीजिए 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 गुना 1 64 रह जाएगा। 64 है 1 65 हो जाएगा। नहीं माइनस 64x माइनस x, तो माइनस गुना माइनस प्लस 64x² हो जाएगा प्लस में एगो आ जाएगा, आ जाता प्लस 16 बराबर में 0 या 4x कॉमन x माइनस 16 माइनस 1 कॉमन x माइनस बराबर 0। 1 कॉमन ले लिए माइनस x माइनस 16 या x माइनस 16 कॉमन 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर लड्डू, बराबर लड्डू है ना। यस मान दोनों तरफ x माइनस 16 बराबर लड्डू, 4x माइनस 1 बराबर लड्डू, x बराबर 16, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यह संभव है? नहीं सर ये 16 नहीं है। 16 संभव है अगर धागा देंगे तो एक को हंस नहीं आएगा, हंस को काट के रखेंगे नहीं नहीं, 16 ये संभव नहीं है, ये संभव है। यस अतः कुल हंसों की संख्या हंसों की संख्या बराबर 16। अब चेक कर लेते हैं यस सही बनाए कि गलती है, जी चेक हो जाता है ना। हो इतने में चेक हो जाएगा। कुल अंश कितना लाए उन्होंने 16, तो 16 का वर्गमूल का 7/2 भाग कहाँ है? तालाब के किनारे, तो ये 4 हो जाएगा। 7/2 2 दूनी यानी 14 गो हंस तालाब में, 2 गो पानी में तैर रहा है। 16 भाई नहीं आ गया सही। नोट कर और करेंगे इसको दे लोकल